Hello everyone. Today I will start a new topic polynomial of 10th class जो कि 10th में कौन सा चैप्टर होगा आपका ये सेकंड चैप्टर होगा एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो पॉलिनोमियल पढ़ेंगे। बट पॉलिनोमियल पढ़ने से पहले आप जानते हो कि आप ये 9th क्लास में पढ़ चुके हो। 9th क्लास में भी आपका ये सेकंड चैप्टर ही था पॉलिनोमियल। ठीक है, और यहाँ पे भी 10th क्लास में ही सेकंड चैप्टर है पॉलिनोमियल। तो हो सकता है किसी स्टूडेंट्स ने अच्छे से पॉलिनोमियल नहीं पढ़ा हो 9th क्लास में। तो क्या करते हैं, एक बार हम पहले अकॉर्डिंग टू 9th क्लास, या आप 9th कह लें या बिल्कुल बेसिक कह लें, बिल्कुल बेसिक कि पॉलिनोमियल होता क्या है, पॉलिनोमियल मतलब आया कहाँ से है, क्या पॉलिनोमियल, और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि 10th क्लास में क्या है पॉलिनोमियल। तो अगर आप पढ़े हों तो अच्छी बात है, हो सकता है आप कुछ नई चीज़ यहाँ पे मिल जाए, तो वीडियो को बिना स्किप किए आप देखिए। और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ से सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए, पॉलिनोमियल सबसे पहले होता क्या है ये बताने से पहले मैं आपको एक बेसिक टर्म बताऊंगा। क्या? वेरिएबल। कि वेरिएबल है क्या भाई? ठीक, क्या है वेरिएबल? आप सभी जानते हो, आपके दिमाग में आ चुका होगा आंसर कि सर हम तो जानते हैं एक्स वाई जेड ये है वेरिएबल, लेकिन इसको एज अ डेफिनेशन हमें खुद बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? क्या आपको पता है कि भाई क्या x, y, m, n डॉट 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 etc ये सभी क्या हैं? वेरिएबल, यानी कि जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है। तो कैसे कहेंगे? ए सिंबल विच वैल्यू इज नॉट फिक्स्ड। अगर आपको लिखना है लिख सकते हैं, क्या? ए सिंबल विच वैल्यू इज नॉट फिक्स्ड इज कॉल्ड वेरिएबल, राइट। नेक्स्ट, क्या एक और टर्म मैं बताऊंगा आपको यहाँ पे, कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट। क्या कांस्टेंट? जस्ट कांस्टेंट क्या? विच वैल्यू इज फिक्स्ड, लाइक व्हाट? 1 2 3 5 डॉट 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 etc। अच्छा, उसके बाद मैं एक टर्म बताऊंगा आपको, क्या? मैथमेटिकल ऑपरेटर। मैथमेटिकल ऑपरेटर। अगर मैं आपसे पूछ दूं कि व्हाट इज मैथमेटिकल ऑपरेटर, तो आप में से मतलब 50% नहीं बताएंगे कि मैथमेटिकल ऑपरेटर नहीं है, क्या है। लेकिन 100% में ये गारंटी देता हूँ आपको जानते हो कि मैथमेटिकल ऑपरेटर क्या है। आप बचपन से पढ़ते आए हो। क्या? देयर आर 4 ऑपरेटर्स इन मैथमेटिक्स, प्लस माइनस डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। इन्हीं को हम मैथमेटिकल ऑपरेटर बोलते हैं। मतलब कि मैथ्स पढ़ने के लिए हमें कौन सी टूल की रिक्वायरमेंट है? कोई भी काम करने के लिए हमें टूल चाहिए कि नहीं चाहिए? सेम वैसे ही अगर हमें पढ़ना है तो कॉपी पेन चाहिए। ठीक है, तो कॉपी पेन नहीं तो बुक चाहिए, कोई ना कोई टूल तो चाहिए। ठीक है, वैसे ही मैथ्स पढ़ने के लिए हमें क्या, इन 4 ऑपरेटर की जरूरत पड़ती ही पड़ती है, प्लस माइनस डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। तो देयर आर 4 ऑपरेटर्स इन मैथमेटिक्स, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई। सर आप ये चीज़ें क्यों बता रहे हो, इसका पॉलिनोमियल से क्या लेना देना है? बिल्कुल लेना देना है। देखिए, अब मैं यहाँ पे शुरू करूँगा, क्या? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक, अच्छा सर आप तो 7th क्लास में चले गए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। नहीं, मैं आ रहा हूँ 9th और 10th पे ही आ रहा हूँ। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है कि व्हेन ए वेरिएबल, मैं आपको रटवा नहीं रहा हूँ, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। ठीक है, व्हेन ए वेरिएबल एंड ए कांस्टेंट। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन क्या? when a variable and constant connected with help of 4 mathematical operator like plus or minus or divide or multiply, तो then these combination are called algebraic expression। समझ में आया? जैसे क्या, एक x क्या है? वेरिएबल, भाई माइनस लगा दिया क्या है? मैथमेटिकल ऑपरेटर, y लगा दिया क्या है? फिर से वेरिएबल, या मान लो मैंने y नहीं लिखा, क्या लिख दिया? 2 लिख दिया। ठीक, तो ये क्या बन गया? ये कॉम्बिनेशन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, लाइक 2x लाइक y by 2 लाइक 5y लाइक 9z etc। कुछ भी, ये सभी क्या है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब हम यहाँ पे आएंगे, क्या बात करेंगे? पॉलिनोमियल। आप देखिए, आपको अलग अलग बुक में अलग अलग डेफिनेशन मिल जाएगा पॉलिनोमियल में। आपने 7th क्लास में, क्या छोटी क्लास में याद होगा तो पढ़ा होगा कि हम टर्म पे पॉलिनोमियल को डिवाइड करते थे, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को ऑन द बेसिस ऑफ टर्म क्लासीफाई करते थे। और वहाँ पे क्या, अगर हमारे पास 3 टर्म्स तक आए तो हम क्या बोलते थे? ट्राइनोमियल। 4 आ गए तो वहीं पे हम क्या बोल देते थे? पॉलिनोमियल। लेकिन वो 7th क्लास के लिए था। यहाँ पे पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या है कि एनी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ये सभी पॉलिनोमियल है। ये क्या है? सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो भी हैं वो क्या हैं? पॉलिनोमियल है। नहीं सर नहीं, हाँ बिल्कुल सही आपके माइंड में आया। क्या? सभी नहीं है,
कौन से नहीं हैं? जिनके पावर यानी कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल आएगा, उस वेरिएबल में जिसका भी पावर किसमें हो, होल नंबर में, किसमें हो, बस ये कंडीशन है कि उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के वेरिएबल पे जो पावर होगा वो कैसा होना चाहिए, होल नंबर, तभी वो पॉलिनोमियल तभी वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। बात आ गई समझ? देखो एक बार और, नहीं आया हाँ। होल नंबर, मैंने क्या कहा, होल नंबर यानी कि मैं एक पॉलिनोमियल, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ, जैसे यहाँ पे लिख दिया मैंने रूट एक्स, क्या लिखा मैंने, रूट एक्स। अच्छा, इसको कन्वर्ट करो पावर में, तो ये क्या लिखा जाएगा, एक्स पे पावर 1/2। अब यहाँ पे कुछ भी लिखा हो, 2x पे 2 रूट एक्स लिखा हो, 2/3 रूट एक्स लिखा हो, या कुछ भी, तो क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस पे जो पावर है वो क्या है, 1/2, और 1/2 होल नंबर नहीं होता है। ठीक है, कुछ समझ आया? और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने क्या कहा, 2x + 3 ये पॉलिनोमियल है, यस है। अच्छा, जैसे मैंने कहा कि 2x + 3/2 ये पॉलिनोमियल है, यस। मैंने कहा 2/3x² + 9 ये पॉलिनोमियल है, यस। मैंने क्या कहा कि कांस्टेंट जो टर्म्स होंगे, जैसे 2 जो कोफिशिएंट्स होंगे वो 2/3 1/3 माइनस प्लस कुछ भी आ सकता है, उस पे जो पावर होना चाहिए वो होल नंबर में। होल नंबर मतलब क्या, 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये सभी क्या है, होल नंबर। अब जैसे मैंने कहा कि 2/3 और x² ये पॉलिनोमियल, ये क्या पॉलिनोमियल है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कैसे? जब मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा तो क्या 2/3 x⁻² बन जाएगा, और -2 होल नंबर है? बिल्कुल नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने पढ़ा था डिग्री। डिग्री में क्या पढ़ा था कि अगर किसी पॉलिनोमियल की, अगर किसी वो पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 1 हो, यानी कि वो किस टाइप का हो, ax + b टाइप हो, तो इसमें जो डिग्री है वो क्या है, 1। तो ये कैसा पॉलिनोमियल था, लीनियर। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल। अच्छा, अगर वो हो जाए ax² + bx + c के टाइप का, जिसकी डिग्री क्या हो गई, 2, तो कैसा हो गया वो, क्वाड्रेटिक। ओके। अच्छा, अगर हो जाए वो ax³ + bx² + cx + d टाइप का, तो इसमें डिग्री क्या हो गया इसका, 3। डिग्री क्या हो गया, 3। अच्छा, ये कैसा हो गया, क्यूबिक। अच्छा, अगर हो गया ax पे पावर 4 + bx³ + cx² + dx एंड प्लस ई टाइप का, तो इसमें डिग्री क्या हो गया, 4, और ये कैसा हो गया, बाय क्वाड्रेटिक। कैसा हो गया, बाय क्वाड्रेटिक। लेकिन अगर वो ऐसा आ गया, ax पे 5 + bx पे पावर 4 + cx³ + dx² + ex + f = 0 के टाइप, 0 नहीं, पॉलिनोमियल हम पढ़ रहे हैं, हम इक्वेशन नहीं पढ़ रहे हैं। तो इसमें डिग्री क्या हो गया, 5, तो इसका क्या नाम देते थे, इसका नाम हम वैसा ही रखते थे, कैसे, पॉलिनोमियल विद डिग्री क्या, 5, विद डिग्री 6, विद डिग्री 7 डॉट डॉट डॉट। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई, बिल्कुल हो गई जी। ये तो हमने जानते भी थे, नहीं जानते थे तो भी क्लियर हो गया। अच्छा, ठीक बात है, आगे बढ़ते हैं। आगे में क्या था, उसके बाद हमने एक टॉपिक पढ़ा था, क्या, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता था कि जो गिवन पॉलिनोमियल है, जो भी गिवन पॉलिनोमियल है, उस पॉलिनोमियल के कितने सॉल्यूशंस हैं, या अगर मैं एक पॉलिनोमियल को किससे दिखाता हूँ, px से, कि px = 2x + 3 है, क्या है, px = 2x + 3, तो इस पॉलिनोमियल में pk = 0 आ जाए, यानी की ऐसी वैल्यू जिस पे pk क्या हो, 0, तो देयरफॉर k is the zeros of px, यही कहलाता था ना। यानी कि इसका मतलब क्या था वहां पे, कि k की ऐसी वैल्यू जो x की जगह पे रखने पे अगर px की वैल्यू, टोटल पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाए, 0, तो k क्या होता था, जीरोज ऑफ द px। जैसे
मान लीजिए मैंने यहाँ पे 2x प्लस 3 की जगह पे मैंने p और k की जगह पे मैंने क्या लिख दिया -3/2 रखूं। चलो आगे, तो 2 इंटू क्या -3/2 प्लस 3, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या -3 प्लस 3 क्या आ गया 0। देयरफॉर क्या -3/2 इज द जीरोज ऑफ px, और ये हो गया आपका क्या निकल के आ गया आपका जीरोज। ठीक है, ओके, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, तो 10th में क्या है सर? ठीक है, 10th में भी यही है बेटा, लेकिन 10th में हमें क्या जानना है, हमें ये जानना है कि उसका ग्राफिकल सॉल्यूशन क्या होगा। इसका कंक्लूजन हमें ग्राफ के थ्रू निकाल के देना है कि अगर हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हो और उसका ग्राफ दिया हो, ठीक है, ग्राफ को मैं देखते ही बता दूं कि हाँ भाई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन ग्राफ है, क्यूबिक का है, ठीक है, या इसके जीरोज कितने होंगे, टोटल जीरोज कितने होंगे उस ग्राफ का। एक ग्राफ बना हुआ है पॉलिनोमियल का सपोज, ठीक है, अभी आने वाले टाइम में मैं बनाऊंगा, लेकिन अभी आप ऐसे समझ लो एक ग्राफ बना हुआ है किसी भी पॉलिनोमियल का। उस ग्राफ को देख के मुझे ये बताना है इन क्वेश्चंस में, यानी कि इस टॉपिक में 2.1 एक्सरसाइज में, कि ये जिस पॉलिनोमियल का ग्राफ बना होगा उस पॉलिनोमियल के कितने जीरोज होंगे। दैट मीन्स x की कितनी वैल्यूज होंगी, y के फॉर्म में है तो y के कितने वैल्यूज होंगे। जैसे मान लीजिए एक मैं पॉलिनोमियल क्या लेता हूँ, px इक्वल्स टू क्या ले लेता हूँ, ये 2x प्लस 3 ले लेता हूँ, ले लिया। अच्छा, अब आप 9th क्लास में ये भी सीखे हो 2x प्लस 3 का क्या ग्राफ डिजाइन करना, बिल्कुल सीखे हो। चलो एक ग्राफ बना लेते हैं पहले, 1 2 3 4 5, इधर आते हैं -1, थोड़ा ज़्यादा हो गया, -2 -3 -4, ऊपर चलते हैं 1 2 3 4 5, नीचे आते हैं -1 -2 -3 -4 -5। ठीक, अच्छा, इसका जब मैं ग्राफ बनाऊंगा तो क्या x और y की जो वैल्यूज लेनी होती है हमें। अच्छा, मतलब यहाँ x ले लिया, वहाँ y ले लिया। जो x की वैल्यू है मैंने क्या ले लिया, सपोज यहाँ पे x की वैल्यू क्या ले लिया 0, ठीक है, तो y क्या निकल के आ जाएगा, y क्या निकल के आ जाएगा 3। अच्छा, उसके बाद x की वैल्यू क्या ले लिया मैंने, सपोज 1 ले लिया, तो y क्या निकल के आ जाएगा 3 और 2 5 निकल के आ जाएगा। x की वैल्यू क्या मैंने -1 ले लिया, तो क्या आ जाएगा -1 लेने पे ये -2 और ये आ जाएगा 1 का, ठीक है, और x की वैल्यू क्या ले लिया मैंने -2, तो क्या निकल के आ जाएगा, क्या निकल के आ जाएगा 2 2 ज़ा 4 और 1, तो -1 आ जाएगा। अगर मैंने यहाँ पे क्या ले लिया 2, तो 3 2 2 ज़ा 4 3 7 आ जाएगा। अच्छा, इसका ग्राफ डिजाइन करूंगा, एक स्ट्रेट लाइन ही आना चाहिए, क्या है 0 3, 0 3 कहाँ पे है, x 0 और y कितना है 3, तो ये रहा, ठीक। अच्छा, 1 5 1 5 x है 1 और ये क्या रहा 5, तो 1 5 हमारे पास कहाँ आएगा, ये कुछ यहाँ पे आएगा, ठीक है 1 5, ओके। उसके बाद है क्या -1 1 1 कहाँ आएगा -1 और ये 1, ये कुछ आएगा यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, -2 -1 -2 और क्या -1 -2 -1, तो ये कुछ आएगा, ये देखो -2 और -1 है, कुछ यहाँ पे आएगा, ठीक है। और 2 7 कहाँ पे आएगा 2, और इधर को क्या गया है y पे क्या गया 7, तो ये रहा 6 और ये कुछ यहाँ पे 7 आएगा, तो 2 और 7, तो ये कुछ यहाँ पे आएगा। देखो मतलब कि ये एक स्ट्रेट लाइन आएगा, आ गया स्ट्रेट लाइन, ओके। तो जब आप ग्राफ पेपर पे इसको बना रहे होंगे तो यहाँ पे देखेंगे ये वाला पॉइंट जब आप देखेंगे तो ये वाला पॉइंट क्या आने वाला है आपका -3/2, 0, क्या आने वाला है -3/2, 0, और इस -3/2 को मैं उठाता हूँ यहाँ पे, यानी कि p -3/2, ठीक, -3/2 को मैं उठाता हूँ और यहाँ पे रख देता हूँ, तो क्या मिलेगा मुझे 2 -3/2 प्लस 3, दैट मीन्स क्या 2 इंटू -3/2 प्लस 3, 2 से 2 कैंसिल, -3 प्लस 3 क्या मिल गया 0। दैट मीन्स p -3/2 क्या है, ये एक इसका सॉल्यूशन है। लेकिन कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकल रहा है, दैट मीन्स
अब आपको एक ही एग्जांपल से तो मैं कंक्लूजन नहीं बता सकता, तो आपको क्या करना है कि आपको ऐसे ही ग्राफ, मैं अब इतने पॉसिबल नहीं है कि मैं सारे ग्राफ बना के बताऊं, देख ठीक है, बनेगा सारे ग्राफ ऐसे ही। आपको क्या करना है, सभी लीनियर का, क्या अभी हम कर रहे हैं लीनियर के बारे में, तो सभी लीनियर आप लिख लो, जैसे 5x + 9 आपने लिख लिया, 2x + 4 आपने लिख लिया, x - 2, ये सभी क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल। ये सभी लीनियर पॉलिनोमियल है। उन लीनियर पॉलिनोमियल का आप ग्राफ बनाओगे, ग्राफ पेपर पे, ठीक है, उसको देखोगे आप कि ये एक्स एक्सिस पे कहां कट कर रहा है। डन। जैसे मैंने ये ग्राफ बनाया, ठीक है, ग्राफ बनाया तो ग्राफ बन गया, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया, तो एक्स एक्सिस पे कहीं ना कहीं तो कट करेगा। अच्छा, कहां पे कट कर रहा है उस एक्स एक्सिस को, जो आपने ये पॉइंट्स लिया है इसके अलावा, ठीक है, हो सकता है कि ये जो लाइन आ रही है यहीं पे कट कर रहा है। अब ठीक है, तो जहां पे वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है वो उस लीनियर पॉलिनोमियल का जीरोस हो गया अकॉर्डिंग टू ग्राफ। ओके, समझ आया। तो ये ग्राफ था, हमने किसका ग्राफ बनाया था, ये px = 2x + 3 का। मान लीजिए आपने एक ग्राफ बनाया, ठीक है, 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है, ये माइनस के साथ रहेगा, ठीक। अच्छा, मतलब ये कहने का मतलब है मेरा कि अगर एक पॉलिनोमियल है, अगर कोई भी पॉलिनोमियल है, मैंने अभी ये क्या बनाया था, लीनियर पॉलिनोमियल। अब मैं कह रहा हूं कि कोई भी पॉलिनोमियल, ठीक है, आपको ये चीज पता है कि अगर लीनियर होगा तो कैसा आएगा, एक कोई भी ग्राफ स्ट्रेट आएगा। अगर वो px क्या हो गया हमारे पास, ax² + bx + c के टाइप हो गया, तो वो ग्राफ कैसा आएगा, कुछ ऐसा आएगा, या तो ऐसा या फिर कैसा आएगा, ऐसा, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पैराबोला, जिसको हम क्या बोलते हैं, पैराबोला, ठीक है, पैराबोलिकल ग्राफ आएगा, या तो ऐसा आएगा या तो ऐसा आएगा। हम इसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे, पहले हम जो जानना चाह रहे हैं वो जाने, ठीक है, क्या कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल है, कोई भी पॉलिनोमियल है, उस पॉलिनोमियल के थ्रू जो ग्राफ बन रहा है, ठीक है, या उल्टा कह लें कि अगर एक ग्राफ दिया गया है और वो किसी पॉलिनोमियल का अगर ग्राफ है, ऑब्वियसली वो पॉलिनोमियल का ग्राफ होगा, तो एक्स एक्सिस को वो जहां जहां पे कट करेगा वो कोऑर्डिनेट ही उस पॉलिनोमियल के जीरोस होंगे। मतलब एक जगह पे कट कर रहा हो तो वो पॉलिनोमियल कैसा रहा होगा, लीनियर रहा होगा। दो जगह पे कट कर रहा हो, मैंने बताया ना ऐसा, तो कितनी जगह हो गए, दो जगह, तो कैसा रहा होगा, कैसा रहा होगा, क्वाड्रेटिक। अगर वो तीन जगह पे कट कर रहा हो, तीन जगह पे, एक दो तीन जगह पे, तो कैसा हो गया, क्यूबिक। अगर चार जगह पे तो कैसा हो गया, बाय क्वाड्रेटिक। अगर पांच जगह पे तो वो कैसा हो गया, पॉलिनोमियल विद डिग्री 5। आई होप कि समझ आया होगा। कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने कहा कि भाई एक ग्राफ मैंने दिया, ठीक है, मैं कुछ ग्राफ बना देता हूं, ये रहा, और मैंने ये एक ग्राफ दे दिया, ठीक है, मैंने पूछा नंबर ऑफ सॉल्यूशंस या नंबर ऑफ जीरोस फॉर दिस पॉलिनोमियल, तो कितना होगा जीरोस, यहाँ पे कितना होगा, ठीक है, 3। यही आपका टोटल 2.1 एक्सरसाइज है, कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान है 2.1 एक्सरसाइज। हाँ, तो कुछ एग्जांपल्स लिखता हूँ और देखते हैं कि उसका आप बताइए। मैं कुछ एग्जांपल्स लिखता हूँ, उसके बाद हम बढ़ेंगे 2.1 एक्सरसाइज में, ठीक है। जैसे ये पहला, सेकंड मैंने इसको कुछ ऐसा बना दिया, थर्ड मैंने इसको कुछ ऐसा बना दिया, फोर्थ मैंने इसको कुछ यूं बना दिया, ठीक है, फिफ्थ मैंने इसको कुछ ऐसा बना दिया, ठीक है। चलिए करते हैं, इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 1 2 3 4, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 2। इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, ठीक है। कोई ऐसा पॉलिनोमियल भी तो आ सकता है जो क्या हो, कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में आ जाए, यानी कि उसका आंसर रियल नंबर पे आए ही ना, यानी कोई आंसर रूट में भी तो आ जाता है, √2। तो उस टाइप का पॉलिनोमियल का ग्राफ या तो ऐसा आएगा, मतलब वो एक्स एक्सिस को टच करेगा ही नहीं, तो क्या लिखेंगे, नो सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे, नो सॉल्यूशन। इसका भी क्या होगा, नो सॉल्यूशन। और इसका क्या होगा, 1 2 3, कितने सॉल्यूशंस,
3 या कितने नंबर ऑफ जीरोस 3। तो बढ़ते हैं 2.1 एक्सरसाइज जो कि एक ही क्वेश्चन है और जैसा मैंने ये एग्जांपल बनाया वैसे ही आपका कुछ ग्राफ बनाया गया है और उसके बाद क्या है आपसे पूछा जा रहा है कि उसमें जीरोस कितने होंगे। तो मैं ग्राफ पहले बना देता हूं उसके बाद सॉल्यूशन देखते हैं। तो ये है आपका 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे क्या है एक्स एक्सिस को कितने पे कट कर रहा है, ये कहीं पे कट कर रहा है तो क्या होगा नो सॉल्यूशन, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये एक्स एक्सिस को कितने पे कट कर रहा है 1 पे, क्या होगा नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे 1। ठीक है, यहाँ पे एक्स एक्सिस कितने जगह पे कट कर रहा है 1 2 और 3, नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे 3। ठीक है, ये कितने पे कट कर रहा है, कितनी जगह पे कट कर रहा है एक्स एक्सिस को कितने, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे 2। ये कितने पे कट कितने जगह पे कट कर रहा है 1 2 3 4, नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे 4। ये कितनी जगह पे कट कर रहा है 1, ये देखो टच करके तो जा रहा है ना, तो 2 और ये कितना 3, कितना होगा 3। तो ये था आपका क्या 2.1 एक्सरसाइज। बढ़ते हैं 2.2 एक्सरसाइज की तरफ, ये पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।